श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को पीछे चली जा रही। हम बगल में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम बगल में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस मुरली से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। प्रेम पियोस की धार बहती रहे, प्रेम पियोस की धार बहती रहे। नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। अपने धर्म को मोहन पे भारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे।
भावना नित्य प्रति आपकी कृपा ऐसी हो, ये भाव बना रहे, तू मेरा है मैं तेरा हूं। देख रही हैं सज्जनों, बड़ी विरह की कथा है, ब्रज विरह की ये सागर है सज्जनों, भाव समुद्र है ये। इस भाव समुद्र में यदि डूब गए ना तो निकलना संभव नहीं है। 4 बज गए हैं मेरी घड़ी में। आइए 5 मिनट के अंदर अंदर कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि विवाह कराना है। कल बाद में भूल जाऊंगा शायद, कल कथा का टाइम 12 बजे से 2 बजे तक का है ना, या फिर 11 बजे से 2 बजे तक का, 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम है कथा का। और देखिए, जो किसी कारणवश ना नहीं आ सके कथा श्रवण करने 6 दिन तक, तो ऐसी मर्यादा है। देखो, जो आनंद, जो सिद्धांत है वो तो नहीं मिलेगा, पर केवल हम फल की कामना करने वालों के लिए, जो कोई एन, जैसे मान लो आने का मन तो बहुत था पर किसी कारणवश आ नहीं पाए, ऐसे लोगों को फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं 7 दिन नहीं आए, मस्त टीवी में पिक्चर देखते रहे, खूब एंजॉय करते रहे, बोले पंडित जी ने कह दिया लास्ट दिन की कथा सुनो फल मिलेगा, फिर काहे को 4 घंटे 3 घंटे जाके बैठे। ऐसे भक्तों को नहीं मिलेगा फल। ऐसे भक्तों को फल मिलेगा जो आना तो चाहते थे, पर गृह कार्य नाना जंजाला, विविध कार्यों को करने के लिए करना पड़ता है, समय है नहीं है, चाहते हुए भी 7 दिन कथा नहीं श्रवण कर पाए। ऐसे जन विश्राम दिवस की कथा श्रवण करते हैं तो उनको 7वें दिन कथा सुनने का फल मिलता है ना। तो कल आप लोग और भी जो भी वंचित हैं सब आए, कल विश्राम दिवस है ना। तो कल जैसा भी होगा, जो भी ठाकुर जी सुदामा चरित्र भी है कल, है ना, कल कथा विश्राम। और अब आइए 5 मिनट 5 से 10 मिनट ले सकता हूँ, ठीक है 10 मिनट, क्योंकि विवाह है तो थोड़ा सा तो विलम्ब होता ही है ना। या यहाँ पे बारात टाइम पे आ जाती है, आती है मैया कह रही है, बोले हाँ आती है मैया, टाइम पे बारात आती है। नहीं, भगवान शंकर की बारात में हम आए थे वहां समय तो ना आए टाइम पे। हाँ, ये हिमाचली तो है। हाँ, मैया जब बाबा की शादी हुई थी, हम थे तो से भूत प्रेत बने हुए, बाबा के गण नहीं थे। हाँ? तब तो खूब लेट भई थी, बच्चे थक गए थे, कब बारात आवेगी। और जैसे बारात पहुंची साहब, और जैसे ही देखा हम सब सेनाओं को, बाबा की सेना को, तो बस छोड़ खड़े हुए, जाकर के मैया के आंचल में पल्लू में दुपक गए। बोले मैयारी बचाइयो, बोले का भयो, बोले देखो अगर भगवान की कृपा रहेगी तो ये पार्वती के दूल्हे को देख सकता है कोई, नहीं तो किसी में दम नहीं, वो तो बचा, मेरे तो प्राण निकल रहे है ना भाई। भूत प्रेत थे ना सब रहे, तो वहां वैसे विलम्ब तो होता ही है शादी में। शादी विवाह काम है, छोटा मोटा थोड़े नहीं। आज भगवान का विवाह है ना, फिर भी भगवान जो है ना इतने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु हैं, तो टाइम पे ही होगा, चिंता ना करें, टेंशन ना लें बिल्कुल, है ना। 5-10 मिनट के भीतर हम देखो पहुंच भी जाएंगे, विवाह गीत भी, महोत्सव भी मनाएंगे, विवाह भी धूमधाम से मनाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये सब भगवान करेंगे। ये बैठे ना, ये मेरे पास बैठ कर कहते हैं ये टेंशन मत कर बेटा, सब हो जाएगा। हाँ, आपकी तरफ मुंह नहीं करवाता हूं मैं इनका। हाँ भाई, शक्ति तो मुझे मिलती है ना भाई, वो शक्ति दे रहे, तब जो है क्या, आप लोग वहां पे बैठ के इधर देख रहे हो, ये मुख मोड़ लेंगे मुझसे तो फिर आप पूछोगे नहीं मुझे। हाँ, क्योंकि संबंध इनसे है, तब जाकर के ये संबंध है सज्जनों, है कि नहीं। तो आइए फिर अब चलाते हैं, जो भी ट्रेन स्पीड हो, है ना। भगवान गए हैं, मथुरा में गए, सबसे पहले धोबी को उद्धार किया, धोबी का उद्धार किया, और उसके उपरांत जो थी ना कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान को उसने श्रृंगार किया, भगवान को सजाया, भगवान ने उसको भी सजा दिया। कुरूप थी, सुरूप हो गई। आगे गए, दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा करी, दर्जी को आशीर्वाद दिया, बोले खूब फलोगे फूलोगे कली काल में। और दर्जी फलते फूलते, ये मैं लाया कपड़ा लाया हूं, ये पता नहीं कहाँ किसी ने दिया था कि क्या, या खरीद के लाया पता नहीं है,
टेलर को दिया तो बोले महाराज 450। मैंने कहा कपड़ा ही है 450 का तो सिलाई लेगा। तो भाई कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, खूब कलिकाल में फूलोगे फलोगे ऐसा दर्जी को आशीर्वाद दिया। तो 100 रुपए का कपड़ा और 600 रुपए सिलाई देते हो कि नहीं? हाँ? ये फैशन डिजाइनर क्या है? सब भगवान का आशीर्वाद है टेलर मास्टर के ऊपर। हाँ। आगे गए सज्जनों, जो एक खूंखार हाथी जो था ना कुबल्या पीठ, उसको मदिरा पान करके उधर बैठा रखा था वो कृष्ण बलदेव को मारने के लिए कंस ने, परंतु भगवान ने ऐसी लीला करी सज्जनों, और हाथी को उछल करके पकड़ा और हाथी को उठा करके घुमा करके नीचे पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः, प्राणांत हो गया उसे कुबल्या पीठ का, और दांत तोड़े, बड़े बड़े दुष्टों को वहां से उससे घात करते गए। एक जो धनुष रखा था उसको तोड़ दिया। अब तो कंस के पास ये सूचना मिली, पहुंची कि देखो धनुष तोड़ दिया है। कंस जानता है जो धनुष तोड़ेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको वरदान है ऐसा। भगवान शंकर ने कहा था कि बोले जब जो धनुष तोड़ेगा ना वो तुम्हें भी फोड़ेगा। अब समझ गया, परंतु उधर व्यवस्था फिर भी बचने को भाई प्रयास तो हर कोई करेगा नहीं। ऐसे थोड़े नहीं कि कोई बीमारी आ जाए तो दरिया में कूद जाए, नहीं कूदता भैया। पहला डॉक्टर को इलाज कराता है, परिश्रम करता है। भाई जिंदा होना कौन नहीं चाहता है? बड़ी कृपा से मनुष्य तन मिला है। वो बेवकूफ है जो लोग आत्महत्या करते, वो तो बिल्कुल मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य आत्महत्या करता ही नहीं, वो तो पशु है जो कर रहे हैं, है कि नहीं जी? कोई छोटी छोटी बात में अगर अक्सर मैं कहा करता हूँ, ज्ञानी जन कहा करते हैं सज्जनों, अगर यहीं पे परेशान हो तो वहां पर जाकर के सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, क्या गारंटी है? हम यदि यहीं पे परेशान हैं तो वहां भी और डबल परेशान होंगे। वहां तो साधन भी नहीं होगा हमारे पास, या तो साधन है ये मनुष्य तन, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तब तो ये भी नहीं होगा। तो फिर तो ये तो भटकना ही पड़ेगा। आत्मा भटकना किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। भाई ये जो साधन था इसको भी तुमने जो है भ्रष्ट कर दिया, इसको भी त्यागा। अब तो ठन लाल मदन गोपाल, अब क्या करोगे? अब तो परेशानी परेशानी। इसलिए जो यहाँ भटकेगा वो वहां पे डबल भटकेगा। इसलिए यहाँ आनंद के साथ हो। मुक्त पुरुष वही है। देखो जी, कितने मरे हैं, कौन नरक में गया, कौन स्वर्ग में गया, कौन बैकुंठ में गया, कोई पता नहीं है। पता है क्या? परंतु जो जिंदे उनको देख करके आप बता सकते हो ये नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो व्यक्ति को लेके आना, यहाँ नहीं बताऊंगा, कमरे बता दूंगा मैं ये। हाँ। ठीक है। जिसके जीवन में आनंद है, हा? जिसके जीवन में आनंद है, बढ़िया मृदुभाषी है, खूब आनंद है, कोई प्रपंच नहीं, वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा सज्जनों। हाँ ठीक है। अभी जो भटक रहा है यहीं पे, हा? बड़े बुरी तरह से भटक रहा है, इधर का टेंशन उधर का टेंशन, वो तो अभी यहाँ भी भटक रहा है, बाद में प्रेत बनेगा। ठीक है। लक्षण अपने ऐसे रखना है जो कि आनंद, यहाँ भी मस्ती और वहां भी मस्ती। मस्ती बड़ी सस्ती है सज्जनों, अगर थोड़ा समझ के जिया जाए तो, और समझदारी नहीं है तो फिर इससे महंगी भी कोई विषय वस्तु नहीं है। थोड़ा कहा बहुत जानो, समय की मर्यादा है। आगे गए हैं, कंस का वध कर दिया, और उसके उपरांत सज्जनों अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया। और इधर नंद राय जी तो पहुंचे हैं ब्रज मंडल में। ब्रज में सब याद करते हैं कन्हैया वापिस नहीं आए। उधर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है कृष्ण बलदेव का। गए सांदीपनि मुनि के समीप में जाकर के विद्या, भगवान है साक्षात, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पर गए हैं किस लिए? बोले ये हम सबको मर्यादा सिखाने के लिए प्रभु ने ये लीला की है। देखो किस प्रकार से मनुष्य जीवन में मैं भी हूँ तो आज क्या कर रहा हूँ, सब उपदेश दिया है सज्जनों। गए हैं मृत पुत्र को दक्षिणा के रूप में दिए हैं, और उधर सुदामा जी महाराज उनके मित्र जो उनकी कथा फैलाएगी, पुनः आए हैं। आकर के एक दिन ब्रज की याद आई, उद्धव जी को भेजा, और ब्रज में जाकर के ऊदो सूदो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। समझाने गए थे परंतु समझ के आ गए, है ना। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने गए थे पर समझ करके आए।
उद्धव प्रसंग के हिसाब से ये कथा हुई। अब तो सज्जनों वहां पे मथुरा में जरासंध ने आक्रमण कर दिया। बोलना होगा राधे राधे, राधे राधे। जरासंध, बुढ़ापे की संधि कौन सी है जानते हैं? 50 वर्ष, 51 बुढ़ापा प्रारंभ। और नहीं साहब, आजकल हम लोग तो 60-70 में भी वो क्या क्या लगाते हैं, बिल्कुल यंग दिखते हैं। हाँ? और यहाँ ज्यादा लगाने वाले नहीं दिखे वैसे, है ना? नहीं, उनके लिए तो सब ठीक है, वो तो परम अंश है। तो सज्जनों, जरासंध, जरा यानी कि बुढ़ापा, संध संधि, है ना? 18 बार परास्त किया भगवान ने जरासंध को मथुरा में। मारा नहीं, जीत जाते छोड़ देते। बलराम जी कहते उसको मारो नहीं भैया, कहाँ कहाँ घूमेंगे हम दुष्टों को ढूंढने, ये सबको घेर घेर के लाएगा, जैसे बकरी चराने वाला होता है ना, सब घेर घेर के ले जाता है। उधर राजस्थान साइड में बकरी भेड़ बड़े लेके चलते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, 2 जने होते हैं, सबको घेर घेर के हाँक हाँक के ले जाते हैं। बोले जैसे बकरी भेड़ों को चराने वाला हाँक हाँक के ले जाता है, वैसे ये दुष्ट जो है ना, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ करके लेके आएगा। हम यहीं पे गोविंदाय नमो नमः कर देंगे, काय को पचड़े में पड़े। कहाँ ढूंढने जाएंगे?